वीडियो देखने वालों को नमस्कार। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पस। दोस्तों, आज हम वेब पर बात करेंगे, क्योंकि ट्विटर पर 2 दिन से वेब पर बड़ा चिल्ला चिल्ली चल रही है। तो कल एक स्पेस पे भी था मैं, वहाँ भी वेब की बात चल रही थी कि गिरेगा, ये होगा वो होगा। तो हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज सुप्रीम। बट थ्योरी तो हम गलत नहीं पढ़ सकते। आंखों से देख रहे हैं, जिस चीज को समझते हैं उस चीज में आंखें बंद नहीं कर सकते। तो ये वीडियो में वेब थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इलियट वेब थ्योरी। इलियट वेब थ्योरी सिंपल, एक बहुत आसान चीज है कि 5 वेब होती है। 1, 3, 5 वेब जो होती है वो इम्पल्सिव वेब कहलाती है, जिसको तेजी वाली वेब कहते हैं, जिसको बड़ी तेजी बोलते हैं। उसके बाद आता है करेक्शन मूव, जिसको ABC बोलते हैं। तो ये जो होता है बुलिश मार्केट के अंदर होता है। बुलिश मार्केट के अंदर इम्पल्सिव वेब जो होती है वो एक से स्टार्ट होती है। पहली वेब जब आती है वो नॉर्मली पकड़ में नहीं आती है, पहली वेब। बट जब सेकंड वेव कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अ, जैसे ही इसको ब्रेक करता है फर्स्ट वेव को, वो पकड़ में आ जाता है कि ये वेब थ्योरी चल रही है और थर्ड वेव स्टार्ट होने जा रही है। इसकी 2-3 चीजें हैं मेन, वो समझेंगे। मैं चार्ट पर आता हूँ सबसे पहले, और चार्ट पर देखते हैं। एक बात को समझना होगा आपको, कोई भी जो पैटर्न बनता है वो नीचे से ही बनता है। एक बड़ी करेक्शन के बाद ही बनता है। कोई भी पैटर्न कहीं भी बनता है। आज मान लो यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम था, तो ये एक गिरते बाजार में बनता है। ऊपर चढ़ते बाजार में कभी ऐसे पैटर्न नीचे का थोड़ा ना बनेगा। और सिंपल है, जब मार्केट गिरते हैं तब ऊपर भी कोई ना कोई पैटर्न बनते हैं। वो पैटर्न कैसे भी हो सकते हैं, वो ऊपर ऐसे भी बन सकते हैं, वो हेड एंड शोल्डर भी बन सकते हैं, वो इन्वर्टेड फ्लैग बन सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप चैनल बन सकते हैं। दैट इज द सेकेंडरी। हाल फिलहाल क्या है अभी देखते हैं। अभी जो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पूरा कंगारू साइड में था पिछले 1 साल से। लगभग अक्टूबर में हमारे मार्केट्स ने 18,600 हाई लगाया था। और उस 18,600 के बाद से ये कभी 18,300 गया, कभी 18,200 गया, लगभग वही है। और जहां तक ट्रेंड की बजा बात ट्रेंड मार्केट की बात है, वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो अभी सबसे पहले मैं वेब पर चलता हूँ। अब वेब भी नीचे से ही बनती है। पहली बात, जब बुलिश मार्केट होते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं। और फिफ्थ वेब को बोलते हैं यूफोरिया। थर्ड वेब में भी वही होता है। आप किसी भी भाव में कुछ भी खरीदना चाहते हैं, और रिटेलर पार्टिसिपेट करता है ज्यादातर फिफ्थ वेब में। तो अभी देखिए, वेब वन जो होती है वो जनरली पकड़ में नहीं आती है, और इस पर डाउ थ्योरी लग जाती है वेब टू कंप्लीट होने के बाद। प्रीवियस हाई जो ब्रेक कर देता है, मतलब लोअर लो बंद कर देता है और हायर हाई बनाने लग जाता है, वहां समझ आता है कि कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है। और जैसे ही वेब वन का हाई ब्रेक कर देता है, कंफर्म हो जाता है कि ये वेब स्टार्ट हो गया है। और वहाँ रिस्क रिवार्ड अच्छा रहता है। वहाँ हम वेब टू जो एंड हुआ है वो स्टॉप लॉस रख के और अपना काम करते हैं। लेकिन वेब थ्योरी में एक थ्योरी है कि ये है कि वो रोजाना नहीं बनती है। अभी लोग 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे कहीं भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी काम नहीं करती है। क्योंकि मैं वेब थ्योरी को 2017 से देख रहा हूँ, और 2020 के मेरे सेशंस में मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था। आपको इसको बेसिक समझना होगा। बेसिक ये है कि वेब वन जो होती है और वेब जो फाइव होती है, इन दोनों से बड़ी होती है वेब थ्री। वेब थ्री से बड़ी कोई भी वेब नहीं होती है, वेब थ्री सबसे बड़ी होती है। वेब टू, देखिए, वेब टू कैन नॉट मूव पास द वेब वन स्टार्ट। मतलब ये है कि वेब वन जहां से स्टार्ट हुई है ना, वेब टू वहां तक नहीं आ सकती। अगर वहां तक आ जाती है तो वो वेब फेल है, मतलब वो इलियट वेब है ही नहीं। और थी तो वो फेल हो गया पैटर्न। तो ये देखिए कितनी आएगी, वो मैं आगे थ्योरी पार्ट में आऊंगा। तो वेब वन जो बनी, उससे वो रिट्रेस हुई। रिट्रेस होने के बाद वो वेब थ्री बनी। वेब थ्री वन से बड़ी होती है और फिफ्थ से भी बड़ी होती है। सबसे बड़ी वेब होती है थ्री। उसके बाद थ्री मस्ट बी लोंगर देन 1 and 5, यहाँ लिखा भी हुआ है। और वेब फोर कैन नॉट मूव पास द वेब वन एंड। मतलब ये है कि वेब फोर जब करेक्शन आता है
वो करेक्शन वेव वन जहां खत्म हुई थी उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। वो यहां तक आ सकता है, थर्ड में कहीं भी अटक सकता है, बट वेव वन जहां एंड हुई थी उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वेव थ्योरी पैटर्न फेल माना जाता है। तो ये वेव फोर हो गया, और वेव फोर में भी सेम ऐसा ही है, हायर आए जब ब्लॉक ब्रेक ब्रेक हो जाता है तो वेव फाइव का कंफर्मेशन हो जाता है और वेव फोर का लो इज एसएल हो जाता है, जिसको यूफोरिया बोलते हैं। मैंने वो 2020 के अंदर काफी ट्वीट किए थे, यूफोरिया, लैर, वेव थ्री, ये वो। चलिए ये जब जब वेव आती है, वो बुलिश मार्केट की वेव है। बेरिश मार्केट में भी वेव होती है, एक दो तीन चार पांच, लेकिन सेम थ्योरी रहेगी। थ्योरी क्या रहेगी? वेव टू जो है वो वन तक नहीं जा सकती किसी भी कंडीशन में, यानी कि वन जहां से शुरू हुई थी वहां तक नहीं जा सकती। वेव थ्री है वो सबसे बड़ी होगी। वेव फोर जो है वो वन के लो को ब्रेक नहीं कर सकती, और वेव फाइव छोटी होगी। सेम कहानी है, लेकिन बेरिश पैटर्न के अंदर इलियट वेव बहुत कम देखने को मिलती है, रियरली देखने को मिलती है। उसकी वजह ये है, जब भी मार्केट में बड़े फॉल आते हैं, वो सडन आते हैं और स्पीडी होते हैं। बहुत बड़े फॉल होते हैं और स्पीडी होते हैं, तो उनमें इलियट वेव बहुत कम नजर आती है। मैं ये कह सकता हूँ कि ना के बराबर नजर आती है, तो वहां पे बेरिश पैटर्न इलियट वेव थ्योरी कम मिलती है। अब इन पांचों वेव के अंदर पैटर्न्स और मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सीधा गया और जीत एक वेव पूरी बना दी, दो कैंडल में चार कैंडल, ऐसा नहीं होता है। तो वेव, हर वेव वन टू थ्री फोर फाइव, हर वेव के अंदर इस इन चारों के अंदर से कुछ भी पैटर्न मिल सकते हैं। वो पैटर्न जिगजैग, फ्लैट और ट्रेंगल नाम दिए गए हैं उनको। उसके अंदर सेम डाउ थ्योरी अप्लाई होती है, कि जो जिगजैग होता है उसके चार छोर होते हैं। जहां से शुरू हुआ तो वो तो काउंट ही मत करो, एक यहाँ, दूसरा जहां से शुरू हुआ था वहां, उसको नहीं जाना है, तो दैट्स कॉल्ड बी। एंड सी जो है वो बी के नीचे जाना है, तो वो आपका जिगजैग कंप्लीट हो जाता है। और इसका, ये जब करेक्शन होती है तब मिलता है। तो जब सी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब वो बी को ब्रेक कर देगा, दैट मीन्स जिगजैग पैटर्न कंप्लीट और दैट करेक्शन कंप्लीटेड। पैटर्न फेलियर हर किसी में होता है, तो इसमें भी फेलियर हो सकते हैं, इसलिए सी लो इज योर एसएल एंड अबव बी इज द ट्रेंड चेंज। तो सेम इसी तरह से ये जो फ्लैट है, ट्रेंगल्स हैं। अब अगर आप इसमें देखोगे तो ये ट्रेंगल है, ये देखिए, जो हम बेसिक ट्रेंगल होता है वही ट्रेंगल है इसमें भी। सी, ये ट्रेंगल है और कुछ नहीं है। इस ट्रेंगल में क्या किया इन्होंने, लाइंस हटा दी बस। थ्योरी वालों ने लाइंस हटा दी है, तो ये भी वही ट्रेंगल है जो जनरल हम ट्रेंगल देखते हैं, इसमें भी वही ट्रेंगल है। ये देखिए, तो ये भी ट्रेंगल है। ओके, नाम अलग दे दिया और कुछ नहीं है। तो जिगजैग के जो वेब के अंदर, पहले सबसे पहली चीज है कि इलियड वेब के अंदर पांच वेव होती हैं, पांचों वेव के अंदर भी पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स जो होते हैं वो जिगजैग, फ्लैट और ट्रायंगल मोस्टली पाए जाते हैं। अब इन वेव्स के अंदर जो ये वेब पाई जाती है, इनके अंदर भी स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, लेवलिंग दी जाती है ए बी सी। और ये इनके अंदर ये पांच पॉइंट दिए गए ना, ये पांच पॉइंट, पांच छोर, एक दो तीन चार पांच, इसमें तीन छोर, एक दो तीन, इस तरह से पांच तीन पांच, इस तरीके से ये काम करती है। फ्लैट के अंदर क्या होता है, तीन तीन पांच। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, तीन तीन, मतलब फाइव टाइम थ्री थ्री। तो इनकी लेवलिंग कर दी जाती है ए बी सी। तीन से मतलब क्या, तीन छोर, एक दो तीन, शुरू हुआ उसको छोड़ दो, कंप्लीट हुआ वो एक, सेकंड एंड थर्ड। अब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको इसी पे बता रहा था कि वेब के अंदर जो जिगजैग पैटर्न है, अगर ए बन गया तो बी जो है वो जहां से शुरू हुआ था उसको क्रॉस नहीं करना है, तभी वो वैलिड है। और सी जो है अगर ए को ब्रेक नहीं करता है तो वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है, ये क्वालिफाई नहीं होती है। तो सी जो है ए के नीचे आना ही आना है, तभी कंप्लीट मानी जाएगी। अब ये देखिए, इस अगले डायग्राम में बताया गया, ई जो है वो यहाँ बना, बी जो है प्रीवियस जहां से शुरू किया था इसने उसको ब्रेक नहीं किया, और सी ने ए के लो को ब्रेक कर दिया, तो ये एक कंटिन्यूशन जिसको बोलते हैं कंप्लीट हो गया। सेम ऐसा ही इसमें दिखाया गया, देखिए।
ए बी सी कंप्लीट हो गया, उसके बाद दैट इज द सेकेंडरी। तो ये देखिए इलियोट वेव कैसे होती है। आप आराम से गूगल भी कर सकते हैं इलियोट वेव, आपको काफी सारे उसमें फोटोज मिल जाएंगी, इमेजेस मिल जाएंगी, थ्योरी मिल जाएगी। सेम जो अभी मैं आपको थ्योरी में बता रहा था, देखिए एक वेव, दो वेव, फिर तीसरी सबसे बड़ी वेव, चौथी थोड़ी छोटी वेव, और पांचवी फिर तीन से छोटी। वो फर्स्ट के बराबर भी हो सकती है, फर्स्ट से बड़ी भी हो सकती है, बट तीन से छोटी होगी, ये फिफ्थ वेव। उसके बाद करेक्शन होता है, जो वो क्या होता है, ए बी सी। बस इतना ही करेक्शन होता है, इतना फास्ट होता है इसमें। वो वेव्स कम मिलती है, प्रॉपर वेव कम मिलती है। तो ये नीचे स्ट्रक्चर भी है, नीचे लेवल भी है, तो एक ही डायग्राम में मतलब एक ही पेज में सब कुछ आ गया। अब इसको चार्ट पर देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे एक सेकंड, हाँ मैं निफ्टी का वेब वाला चार्ट मेरा ओपन कर लेता हूँ, जो मैंने 2020 में बनाया था लेवल के साथ। इतने लेवल के साथ तो आपको चार्ट भी देखने को नहीं मिलेगा सोशल मीडिया में ना। वेब निफ्टी, ये देखिए अभी तो कुछ किया नहीं है, पहले का ही है इसमें। हाँ ये रहा। देखिए वेब वन, उसका फिर रिट्रेसमेंट आया, एक दो तीन चार पांच कंप्लीट। फिर जो करेक्टिंग वेव आई उसमें जिगजैग मिला, एक दो तीन। ये लेवल्स भी यहाँ लिखे गए हैं, आपको इस वीडियो में दिख ही रहे हैं सारे। उसके बाद थर्ड वेव जब आई तो ये क्या हुआ, थर्ड वेव जब इसने इस एक को क्लोज किया क्रॉस करके, तो यहाँ कंफर्मेशन हो गया। तो यहाँ जब कंफर्मेशन हो गया, तो ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो गया, और ये आपका एसएल हो गया, क्योंकि इसके नीचे तो वेब फेल, पैटर्न ही फेलियर है। और एक अच्छी बात इसमें ये मिलती है कि वेब वन के बाद जो वेब टू होती है ना, मोस्टली उसके अंदर फ्लैग देखने को मिलते हैं ज्यादातर। हर किसी में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मोस्टली मिलते हैं। तो ये फ्लैग पैटर्न था, और उसके बाद ये तीन स्पीड से भागा। देन उसके अंदर ये देखिए, एक दो तीन चार पांच, अब फिर ये देखिए ए बी सी, जिगजैग, फोर्थ। अब जो ये पैटर्न नीचे से ही चला ना, वेव ऊपर जाके थोड़ा ना बन गई। अगर बुलिश वेव है तो वो यहीं से चली ना, बॉटम से। तो वो वेव यहां से चली, और वेव वन टू थ्री फोर फाइव इसने कंप्लीट कर दिया। बट अब फिफ्थ यहाँ होने के बाद अगर ये एक्सटेंड कर रही है, तो कितना कर रही है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अभी उसको घसीटते थोड़ा ना जाओगे, वहां पैटर्न फेलियर हो गया, खत्म हो गया बात। क्योंकि तीन से ऊपर एक्सपेंड भी कर सकती है, कितना कर सकती है, तीन के ऊपर नहीं कर सकती ना, एज पर थ्योरी। मैंने तो लिखी नहीं है थ्योरी। तो ये सिंपल है कि भाई साहब, थर्ड से बड़ा फिफ्थ वेव हो गया ना, तो वहीं पे पैटर्न खत्म हो जाता है, पैटर्न फेलियर हो जाता है। बट हमें क्या करना है, हमको एक बॉटम मिल गया, हमको पांचों वेव का खाना पीना मिल गया, उसके बाद क्या बन रहा है तो वो आगे देखेंगे, दैट इज द सेकेंडरी। तो ये वेव हो गया। अभी आप यहाँ कहाँ से फिफ्थ को उठा के यहाँ कैसे ला सकते हो, इम्पॉसिबल। एज पर थ्योरी दिस इज रॉन्ग। आप इसको यहाँ तक ला सकते हो, यहाँ तक ला सकते हो। अभी मेरे को चेक करना पड़ेगा थ्री के लेवल्स कितना है, और फिफ्थ कितना हुआ है। तो ये यहीं तक मैंने कंप्लीट किया हुआ है, कोई भी नए अभी नया नहीं किया है, उसी टाइम तक किया हुआ है, ये ट्विटर पे भी चार्ट रखा हुआ है। अब बात यहाँ आती है, यहाँ क्या हुआ। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग वेब बना रहे हैं, तो मेरे थोड़ा समझ के बाहर है। हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वो बोलते हैं जी वेब वन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये वेब टू तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको वन के ऊपर जा ही नहीं सकता वेब टू एज पर थ्योरी। तो ये वन टू भी नहीं हुआ। अभी आप बोलो कि जी ये थ्री हो गया, चलो टू थ्री भी मान लिया, बट फोर तो वन के नीचे जा ही नहीं सकता। ये देखो, वन के नीचे चला गया, ये भी नहीं जा सकता, और ये नहीं जा सकता। उसके बाद आप बोलो जी ये फिफ्थ वेव है, और इसका ये बियर मार्केट रैली है, तो वो भी गलत है। क्यों? वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बन रहा है, जो हमेशा नीचे ही बनता है,
ऊपर जाके तो राउंडिंग बॉटम बनने से रहा भाई। वो तो राउंडिंग टॉप बनेगा ना ऊपर जाके तो। ऊपर जाके तो ऐसे राउंडिंग टॉप बनेगा। कब बनेगा, हेड एंड शोल्डर बनेगा या चैनल बनेगा या फिर इन्वर्टेड फ्लैग बनेगा, वो तो टाइम बताएगा ना। आज के दिन क्या है, आज के दिन तो ये है भाई साहब, ये एक राउंडिंग बॉटम है। और पिछले 6-8 महीने से जो मार्केट था वो साइडवेज था। वो एक इस रेंज में था। वो रेंज टाइम टू टाइम एक्सटेंड होती गई, चेंज होती गई, जिसको बोलते हैं हम चेंज हो जाती है। अदरवाइज तो रिटेलर कमा लेगा ना। वो यहाँ पे यहाँ चेंज हो गई, यहाँ पे यहाँ चेंज हो गई। अभी रेंज क्या होगी, अभी रेंज उल्टा हो जाएगी। पहले क्या था, थोड़ा सा ऊपर गया नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अभी क्या करेगा, ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। अभी अपोजिट एकदम उल्टा होएगा इसी चार्ट का। तो यहाँ पे कौन सा वेब बना रहे हो, कौन सा इलॉट बना रहे हो? मेरे ख्याल से तो कोई वेब थ्योरी इस डेली टाइम फ्रेम पर तो नहीं बनती है। बनाने को आप कुछ भी बना लो, आपकी मर्जी है। और हाँ, 3 महीने बाद अगर कोई करेक्शन आता है या 6 महीने के बाद आता है तो उसको मैं बोलूंगा कि मैंने बोला था, तो ऐसा नहीं होता है। हम बात करंट सिनेरियो की कर रहे हैं, आने वाले अगले 1-2 महीने की कर रहे हैं। तो छोटे मोटे करेक्शन तो पार्ट है, वन में तो मार्केट कभी जाता नहीं है कि 10,000 पॉइंट सीधा चला गया। अभी 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट करेक्ट भी होगा, 1,000 ऊपर जाएगा, 500 करेक्ट भी होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केट। तो एक अभी मार्केट में रैली आई है 16.5, 16,200 से, 16,200 से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो 16,200 से 18,000, लगभग 1,800 पॉइंट एक वन वे रैली आई है। तो छोटा मोटा करेक्शन है, दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केट। आप एक दिन के 2 दिन के लाल मार्केट को देख के सोचो कि भैया बस टॉप बन गया, नहीं भाई, ये रेंज से अब निकल रहा है, इस रेंज से निकल रहा है। हाँ, हो सकता है यहाँ 10 दिन 5 दिन बैलेंस कर दे, बट रेंज से निकल रहा है। बट इलियट वेब के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे कोई थ्योरी नहीं दिख रही है मुझे। अब हम इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं और उसके बाद हम इलियट वेब की प्रॉपर थ्योरी की बात करेंगे। तो ये इलियट वेब हम इस पर एक बार लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने कोई इसको ट्राई नहीं किया है। अगर मैं इसको नाम दूं वेब 1, तो दिस इज द वेब 2, दिस इज द वेब 3, वेब 4 एंड वेब 5। ये बात है। अब इसका करेक्शन वीकली टाइम फ्रेम पे ही है। तो इसका करेक्शन ABC, हमको 3 ही पॉइंट चाहिए ना, ABC। या A, B और C। अगर इसका एक्सपेंशन भी हो गया, XYZ और भी लगा दो, तो भी ये यहाँ कंप्लीट हो गया, तो भी वो यहाँ कंप्लीट हो गया। आप गूगल कर लो, इलियट वेव, इलियट वेव थ्योरी। या ये इलियट वेव क्या है देख लो। 5 5 के बाद क्या हुआ, एक, उसके अंदर जिगजैग वगैरह वो सब जो पार्ट है वेब के अंदर, वेब वही तो है। ABC 3 ही तो पार्ट है, चौथा पार्ट कहाँ से आ गया? तो अब इस चार्ट के अंदर आपका एक पार्ट ये आ गया, दूसरा पार्ट ये आ गया, ABC। तो आपका कंप्लीट तो यही हो गया, ये तो एक्सटेंशन है, ये नीचे वाला तो एक्सटेंशन है, तो ये भी हो गया, ये भी तो हो गया। तो ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और वीकली टाइम फ्रेम पर अभी आज के दिन वेब ये भी वैलिड नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, मैंने वेब तो आपको बना दी क्योंकि कुछ लोग इस पे खुश हो लेंगे, लेकिन ये वैलिड नहीं है। उसका रीजन ये है, दिखाता हूं आपको। ये हमने एक एरो लगाया थर्ड वेव का, और ये फिफ्थ वेव का। तो फिफ्थ वेव कभी भी थर्ड के इक्वल नहीं हो सकती एज पर थ्योरी।
सो फर्स्ट पॉइंट, दिस इज इनवैलिड। व्हाट वाज दिस? ये था फ्लैग पैटर्न ऑन वीकली टाइम फ्रेम। हाउ? सी हेयर, this was the flag pattern and flag target done, and after that this breakout point retest, that's it, this is it, ना कि वेब। एंड वेब थ्री के अंदर जिगजैग कहां पे है, ट्रेंगल कहां पे है, करेक्शन कहां पे है? वेब वन के अंदर दिख रहा है, वेब टू के अंदर भी ठीक है, चलो माइनर दिख रहा है, वेब फोर में भी चलो दिख रहा है, क्योंकि इनमें तो ऐसा ही होता है, ज्यादा होता नहीं है। बट वेब थ्री के अंदर कहां दिख रहा है आपको? एक कैंडल को करेक्शन कैसे मान लोगे? एक वीकली कैंडल को करेक्शन कैसे मान लोगे? एक कैंडल तो कहीं भी वैलिड नहीं है। तो सेकंड पॉइंट इस वजह से भी फेल है। तो ये एक वेब थ्योरी है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी समझ है। अब इसके हम रिट्रेसमेंट की बात कर लेते हैं। वेव वन, ये पूरी थ्योरी मैं वीडियो में ले ही रहा हूँ, कवर कर ही रहा हूँ। तो आप इसका भी एक फोटो लेके इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे गए हैं। वेव वन जो है वो जनरली पता नहीं चलता है, स्टार्टिंग जहाँ से भी होती है। बट वेव टू जब करेक्ट होती है वो मोस्टली 50% ही होती है ज़्यादातर। और कभी कभार वो 78.6 फिबोनाची लेवल से ही है, तो फिबोनाची लेवल तक करेक्ट भी हो जाती है, बट 100% नहीं हो सकती। अगर वेव वन के नीचे ही चलेगी तो वो वेव भी नहीं रही ना। और ना ही वेव वन के ऊपर जा सकती टू, क्योंकि वेव टू इज द करेक्टिंग, वो इम्पल्सिव नहीं है ना, करेक्टिंग है, तो नीचे ही जाना है, उसको ऊपर गई तो वो दैट इज नॉट वैलिड। ओके, वेब थ्री वेब टू के नीचे नहीं जाना है, और वन पे है और सबसे बड़ी रहनी है, फर्स्ट से भी बड़ा रहना है, सेकंड से भी बड़ा रहना है, फिफ्थ से भी बड़ा रहना है, फोर्थ से भी बड़ा रहना है। तो ये वेब थ्री होती है, जिसके अंदर वो कितना बढ़ता है, उसमें सब फिबोनाची लेवल का एक आइडिया ही है, कुछ ऐसा थंब रूल तो है नहीं कि इतना ही बढ़ेगा, ये नहीं तो वो नहीं तो वो फिबोनाची है। तो उसमें क्या है, 100% भी बढ़ सकती है फर्स्ट से, 160%, 260%, कितना भी बढ़ सकती है। वेव फोर वो कंफ्यूजिंग रहती है, और कई बार वो पूरी भी कंप्लीट भी नहीं करती है। दिस इज द थ्योरी पार्ट, कि वेव फोर जो है कई बार कंप्लीट होती है, कई बार कंप्लीट नहीं होती है, कभी कभी वो रिट्रेस 38% ही होती है, और कभी कभी वो उससे भी कम हो जाती है, और कभी कभार ज्यादा हो जाती है। तो ये वेव फोर है। और वेव फाइव बड़ा क्लियर इसकी थ्योरी में लिख दिया भी हुआ है बुक में, आप किसी भी बुक में पढ़िएगा, कि वेव वन और थ्री से बड़ी नहीं हो सकती। दिस वन इज कैलकुलेटेड ए बिट डिफरेंटली एज इट डज नॉट यूजुअली गो वेरी फार। व्हाट वी डू इज टेक द होल डिस्टेंस बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ वेव वन थ्रू टू द end of wave 3, then from the end of the correcting wave 4 projected another 38.2% of the distance. It could go as far as 61.8%, but this is less likely. Sometime a wave 5 can complete just beyond the end of wave 3. The pattern is dying out of them. अब यही चार्ट मैंने ट्विटर पे भी डाला था, आज भी ट्वीट किया है, और उस टाइम में भी डाला था, अक्टूबर या मुझे याद नहीं है, 20 के अंदर ही, 2020। तो यहाँ इतने लेवल्स के साथ, फिबोनाची के साथ, पॉइंट्स के साथ कोई भी चार्ट ड्रॉ नहीं करता है, खाली चार लाइन लगा के दे देते हैं। यहाँ पे एक एक लेवल पैसों के साथ, पॉइंट्स के साथ डॉट टू डॉट डाले हुए हैं। ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वेब थ्योरी समझ आई होगी। और ज्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए मैं इसको यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अगर आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और अच्छे अच्छे मैं वीडियोस बनाता रहूं। और आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, आपके सुझाव भी मिल रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।